हेलो फ्रेंड्स, मैं राजकुमार शर्मा हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। स्टार्ट करते हैं वीकली चार्ट से, क्योंकि वीकली क्लोज हुआ है। तो ये आपका निफ्टी का वीकली चार्ट, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीक में डिस्कस किया था कि छोटी रेंज में ये डोजी बना है, और जब तक ये इस डोजी के रेंज के बाहर नहीं निकलेगा तो हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि ये डाउन जाएगा या अप जाएगा। बट ये सपोर्ट ले रहा है। और पिछली बार का देखिए आप कि पिछली बार का जो ओपन था आपका 18,028 का ओपन था, क्लोज था 18,025। 3 पॉइंट वीक में जो ओपन हुआ है 3 पॉइंट के उस पर ही हाई ओपन और जो क्लोज है 3 पॉइंट में निकल गया। और इस बार का हाई ओपन है 18,051 का और क्लोज हुआ है 18,056 मान लीजिए आप। तो 4 से 5 पॉइंट ऊपर ओपनिंग से। और एक चीज देखने लायक है ये कि थोड़ा सा इस पे जो दो डोजी बने हैं और ये ठीक लग रहा है। दूसरा, वॉल्यूम ठीक है। अगर अभी अपने बजट भी है, एक वीक और हम लोग इस तरह की अगर हमको टाइट वीक मिल जाता है, 3 टाइट वीक, तो फिर वो थोड़ा सा एक मोमेंटम दे सकता है। और इस तरह का टाइट वीक, 3 टाइट वीक मिलता है तो काफी अच्छा होता है। 3 टाइट वीक के बारे में हम लोग अभी बात नहीं करते हैं, आगे बात करेंगे कभी, जो अलग सेशन में ही बात करेंगे। फिर आ जाते हैं हम लोग बैंक निफ्टी वीकली पे। बैंक निफ्टी वीकली आप देख रहे होंगे कि यहाँ डोजी बना और सेम ये डोजी बना है। बट इस बार का जो क्लोज हुआ है, पहले जो ये वाला क्लोज है 42,500 रुपये के आसपास था, और इस बार का जो क्लोज है 42,549, करीब करीब 50 पॉइंट के आसपास ऊपर ही बंद हुआ है। तो हम लोगों को इस कैंडल में हायर हाई तो नहीं मिला, बट हम लोग बोलेंगे क्लोज जरूर ऊपर हुआ है। और वॉल्यूम भी अप्रॉक्स उतना ही आप देख पा रहे होंगे कि ये जो वॉल्यूम है दोनों इक्वल से ही है। तो अब स्टार्ट करते हैं डेली पे कुछ चेंज हुआ है। तो डेली पे देखिए कि ये 21 EMA के नीचे थोड़ा सा क्लोज हुआ है और वॉल्यूम इतने हाई नहीं है। और ये देखें, ये जो छोटी कैंडल थी उसमें भी अप्रॉक्स उतना ही वॉल्यूम और इसमें भी इतना ही वॉल्यूम है। तो लोअर साइड में ये हम लोग आवरली चार्ट पे एक बार देखते हैं, आवरली 15 मिनट चार्ट पे कहाँ सपोर्ट रहेगा अगर नीचे मिलता है तो। और चलिए ठीक है, हम लोग यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। आपका आवरली चार्ट देख लेते हैं, बैंक निफ्टी बाद में आते हैं। आवरली चार्ट पे आप देख पा रहे होंगे कि आवरली चार्ट में ये जो हम लोग बात कर रहे थे कि 18,100 और 18,000 के आसपास में 25 पॉइंट प्लस माइनस में 2 जोन की बात की थी। तो ये जोन तो इसने ले लिया था 18,000 वाला। और उसके बाद में जैसे मैं 15 मिनट पे कन्वर्ट कर दूं इसको, तो आपको दिख जाएगा वो क्लियरिटी जो हम लोगों ने मार्क किए थे कि ये इस जोन में एंटर हुआ था। और इसके बाद में मैं इस जोन का वेट कर रहा था कि अगर मुझे इस जोन में मिल जाता है तो शायद मैं एक बार एंट्री प्लान करूं। बट देखते हैं कल क्या रहता है। डाउ जोन्स वगैरह अच्छे पॉजिटिव बंद हुए हैं। अगर निफ्टी का पीसीआर देखें तो 0.83 है, ओवरसोल्ड की तरफ है। और एफआई जो नेट पोजीशन है इंडेक्स में वो 52.65 के आसपास है, जो बढ़ी है, थोड़ी बाइंग की है इन्होंने। एफआई ने कैश में कल सेलिंग की है 2002 करोड़ के आसपास की। और फ्यूचर इंडेक्स में बाय किया है 1,026 करोड़ के आसपास, और एफआई ने स्टॉक फ्यूचर में 1,057 करोड़ के आसपास की बाय किया। तो जितना कैश में सेल किया है अप्रोक्स उतना ही उससे थोड़ा सा ज्यादा 70-80 करोड़ का फ्यूचर इंडेक्स और फ्यूचर स्टॉक में बाय कर लिया है। तो वो हम लोग बोलेंगे एक तरह से न्यूट्रल हो गया उधर से। और आवरली चार्ट पे हम लोग बात करें कि अगर हमें इस जोन में मिल जाता है, अगर ये यहीं से लौटता है, तो फिर इसके लिए फिर हम बात कर लें कि करीब करीब 18,100, 18,150 और 200 ये एक सप्लाई की तरह काम करेंगे। और फिर आ जाते हैं हम लोग 200 के बाद में जो सप्लाई की बात करेंगे 300 से लेके 325 की सप्लाई। और 300 ही मानिए आप उसे, 300 के आसपास। और फिर 365, 375। जब तक हमारे लिए ये नहीं निकलता है, हमारे लिए ये डेली चार्ट पे, मैं ये नहीं बोलूंगा कि हम लोग थोड़ी तेज मतलब बुलिस नहीं बोलेंगे हम लोग, तब तक ये देखिए अप एंड डाउन ये हो रहा है, ये जोन में फंस गया है। जब तक इस जोन के ऊपर नहीं जाएगा तब तक हम लोग नहीं बोलेंगे कि हम लोग नए हाई की तरफ या 18,500 या 19,000 की तरफ देखें।
जब तक ये इसको क्लोज नहीं देगा इसके ऊपर तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। और डाउन साइड 18,100, 18,000, 25 पॉइंट प्लस माइनस। और उसके बाद में हम लोगों ने ये डिस्कस भी किया था कि डाउन साइड में एक जो नई जोन जो बनाई थी वो ये है आपकी 17,900 और 17,870 के आसपास। 17,840 से पहले भी एक जोन बन चुकी है जो 17,900 में 25-30 पॉइंट प्लस माइनस, ये मैंने मार्क कर रखा है कि अगर इनकेस इस जगह भी आता है तो ये भी डिमांड की तरह काम करेगा। और अपर साइड हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं 15 मिनट चार्ट पे। अब आ जाते हैं हम लोग बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी डेली में कुछ देख लेते हैं, डेली में कुछ ऐसा है क्या। डेली में हाँ, हम लोग बैंक निफ्टी ने हायर हाई बनाया और हायर क्लोज भी हुआ है, तो बैंक निफ्टी पे अच्छा है। और डेली ये देखिए, डेली चार्ट पे वॉल्यूम थोड़े सा हायर है, तो मुझे बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि भले ही ये आपके 21 EMA से नीचे है और 50 EMA से नीचे है, और अब तो यहाँ पे भी दोनों ये 21 और 50 EMA के नीचे निफ्टी भी आ चुका है, जो कि आपके एक दिन थर्सडे तक निफ्टी जरूर होल्ड कर रहा था। तो बैंक निफ्टी पे डेली पे ठीक है, मुझे डेली पे बैंक निफ्टी ज़्यादा ठीक लग रहा है। अब आ जाते हैं हम लोग आवरली चार्ट पे, कुछ लगता है क्या वो भी देख लेते हैं। आवरली चार्ट पे हम लोगों ने ये डिमांड मार्क कर रखी है और ये सप्लाई भी है। तो सबसे पहले सप्लाई देख लें हम लोग। करीब ये सप्लाई है आपकी 700 से 800 के आसपास, जो हम लोगों ने बात की थी 15 मिनट में हम डिटेल से कर लेंगे। और इसने 709 का हाई बनाया था, वहीं से फॉल स्टार्ट हुआ। और मैं इसे 15 मिनट पे कन्वर्ट कर देता हूँ, क्योंकि हम छोटे टाइम फ्रेम पे डिस्कशन कर रहे हैं। बड़े टाइम डेली चार्ट की तो हमें पता ही है, लेवल से याद है सबको। और 15 मिनट चार्ट पे आप देखिए, जो हम लोगों ने ये डिमांड, ये सप्लाई बनाई थी, ये 700 से लेके 800 के जोन की, तो इसने 709 के आसपास का हाई बनाया और उसको टच करके एक फॉल हुआ और दोबारा से नया हाई नहीं बना पाया ये। तो अगर ये दोबारा इस हाई को क्रॉस कर पाता तो शायद हम लोग ये देख पाते कि हायर हाई का सीक्वेंस बना हुआ है। बट यहाँ जाके इसने नया लो बनाया और फिर नया हाई नहीं बना और उसके बाद नया लो, तो सीक्वेंस ही चेंज कर दिया। तो देखते हैं कि कल किस तरह से निफ्टी, बैंक निफ्टी का ओपनिंग होती है। क्या हमें इस जोन में मिलता है दोबारा से, और अगर हमें इस जोन में मिलता है तो हम लोग देखते हैं। और फिर उसके बाद में जो जोन है, ये जो दो जोन बनी हुई हैं, यही जोन रहेंगी। वो 42,150 से लेके 42,025 तक है। और डाउन साइड हम लोग देखें तो आप 41,950-60 तक का ये जोन मान सकते हैं कि 3 जोन है जो हमेशा हम 3 सपोर्ट और 3 रेजिस्टेंस की बात करते हैं। तो अभी 42,700-800 ये जोन हो गया है आपका। और उसके बाद में 43,000 के आसपास एक जोन जो दिख रहा है, ये मार्क कर रखा है 43,300, 43,600, 700, ये जोन है निफ्टी और बैंक निफ्टी की, जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और इसके अलावा हम लोग, जैसे ये देखिए आपका एडवांस डिक्लाइन 80 पॉइंट माइनस रहा, तो इसमें डिक्लाइन आप देख पा रहे होंगे कि 900 के आसपास डिक्लाइन किया शेयर्स ने, और 1300 अब 1300 डिक्लाइन किया, और 900 के आसपास एडवांस जो शेयर्स थे वो थे। बैंक निफ्टी ये देखिए किस तरह का, ये आपको देखने वाली चीजें हैं कि जैसे कई बार ऐसा होता है, मैं बोलता हूँ आपको कि निफ्टी में यहाँ लेने की प्लान कर रहा था, बट बैंक निफ्टी में भी उसी टाइम पे अगर दोनों ने डिमांड को या सप्लाई को अगर टच किया है तो फिर वो सेल करने का एक बार बनता है। अब यहाँ पे 80 माइनस चल रहा है और ये 177 प्लस है, तो अब बैंक निफ्टी ने तो यहाँ पे सप्लाई को हिट किया 700 से 800 की जो हमने बात की थी, बट बैंक निफ्टी में मुझे कंफर्ट नहीं आया, क्योंकि निफ्टी ने उस टाइम पे इसको, ये जो जोन थी ना आपकी 200 और 220 की जो जोन थी, उसको टच नहीं किया। तो जब भी ऐसा होता है कि दोनों पैरेलल नहीं चल रहे होते हैं तो मैं ट्रेड को अवॉइड करता हूं, और क्योंकि वो एक दूसरे को कंफर्म नहीं कर रहे हैं सप्लाई और डिमांड को, तो मैं उस जोन को छोड़ देता हूं जब भी ऐसा होगा, क्योंकि दोनों को पैरेलल चलना है तो ही ठीक है। अगर ये माइनस में जा रहा है, ये प्लस में जा रहा है, तो समझ से बाहर होता है। तो बेटर है कि हम लोग गलत पड़े, उससे बढ़िया है कि उस टाइम पे छोड़ दें, हम ट्रेड ना करें। मैं प्रेफर करता हूं कि जब भी ये आउट परफॉर्म करे या अंडर परफॉर्म करे, उस टाइम पे आप, अगर कोई बहुत बड़ी डिमांड है
अगर फॉल हो रहा है, अंडर परफॉर्म करे बैंक निफ्टी या निफ्टी, तो उस बड़ी कोई जोन के आसपास आ जाए सपोज, तो वहां ले लीजिए, या बड़े रेजिस्टेंस के आसपास आ जाए तो आप ले लीजिए। सपोज अगर ये बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रही थी, अगर मेरे को ये जोन मिलता 900 वाला, तो मैं जरूर एक बार रिस्क लेता 100 पॉइंट के एसएल के साथ में, क्योंकि ये जो फर्स्ट जोन और सेकंड जोन के आसपास अगर जाता है, तो क्योंकि सेकंड जोन और थर्ड दोनों आसपास ही हैं, तो मैं इस पर रिस्क लेना चाहता, क्योंकि निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा था और बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा था, तो मे बी लेटर सूनर बैंक निफ्टी डाउन साइड आ जाए। बट ऐसा तब करें जब आप लास्ट थर्ड रेजिस्टेंस हो या थर्ड सपोर्ट के आसपास, तब इस तरह का कुछ आप प्लान करें। तो ये मेरा डेली और वीकली का एनालिसिस था। आप अपना खुद का एनालिसिस कर सकते हैं, आप अपने एडवाइजर से भी सलाह ले सकते हैं, कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। और तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।